चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। जैसा कि आपको पता कि ये जो हमारा लेक्चर है ये डिस्कशन का लेक्चर है। ठीक है। तो सभी जो स्टूडेंट्स उन्होंने ज्वाइन किया, डिस्कशन लेक्चर हम इसमें करेंगे और साथ ही कंटेंट राइटिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन हैं वो ले लूँ, फिर हम एंड पे जाके कंटेंट राइटिंग पे बात करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं पहले कंटेंट राइटिंग पे बात कर लेते हैं, एंड पे सभी के जो क्वेश्चन है वो ले लेंगे। क्या ख्याल? अच्छा वैस, ये तो जरा चलें जी, इधर से चलें। सबसे पहले कंटेंट राइटिंग में बात करते हैं कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग क्या है। ये जिनको मैंने म्यूट किया था वो सभी एक दफा म्यूट हो जाए। ठीक है। चलें, मैं सबको कर देता हूँ। चलें जी, मैं आपके साथ स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर। चलें जी, कंटेंट राइटिंग में बात करते हैं। तो आर्टिकल जो राइटिंग है ये एक बहुत ही अच्छी और कमाल की जो फील्ड है। ठीक है। आप इससे भी लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो अर्निंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ना अजान हो रही है। ठीक है। अजान के बाद हम करते हैं स्टार्ट, जस्ट 2 मिनट वेट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चले जी। सर आप डिटेल से अपनी और सर गुफरान हादी की रूटीन बताएं ताकि हम भी अपने आप को उस रूटीन के मुताबिक सेट करें। अच्छा, इंशाल्लाह इस पे भी जो है ना बात करेंगे काशिफ। मैं आपको जो है वो टाइम टेबल वैसे मैंने सेटिंग आपको बताया था। चलिए खैर, हम जो है ना अभी जो आर्टिकल राइटिंग है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है। उसके बाद एंड पे जो है वो सारे जो काम है वो हम करेंगे डिस्कस। ठीक है। बाकी उसके बाद गुल बेगम। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें जी। चलें, अब मैं आपको आर्टिकल के बारे में बता रहा था। आर्टिकल जो है ना ये जो है एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज पे लिखे जाते हैं। हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं एसईओ ऑफ पेज के लिए। ठीक है। हम ना एआई से लिखते हैं, टूल से आर्टिकल लिखते हैं। ऑन पेज पे क्या होता है, जब कोई भी आर्टिकल जो ना साइट्स जब न्यू क्रिएट होती है तो उसके ऊपर जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, वो ऐसे वो मैनुअली ज्यादातर मतलब उसके ऊपर ना रैंकिंग होते हैं, वो ज्यादा मैनुअली काम कर रहे होते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कोई भी एक साइट ओपन करता हूँ। ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ओपन कर देता हूँ स्कूप पर। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये साइट्स ओपन कर लीजिए स्कूप अर्थ। ठीक है। अब स्कूप अर्थ के ऊपर देखिए कितने सारे आपको आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे ना एआई से जो है ना वो, ये जितने लोग भी जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे होते हैं, ये सारे के सारे ना टूल से लिखे जाते हैं आर्टिकल। अब टूल जो है वो दो हैं। एक टूल वो है जो कि फ्री है, उसका नाम क्या है, चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिससे आप फ्री जो है ना वो आर्टिकल आप राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पेड टूल भी है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो टाइटल है ना, सबसे पहले जो इमेज है, मैं इधर एक आर्टिकल ओपन करता हूँ, ठीक है। उसमें आपको जो इमेज नजर आती है बेसिकली जैसे ये उसकी टाइटल की इमेज होती है, जो कि सबसे पहले जो फ्रंट पे लगती है आर्टिकल के, ठीक है। अब ये एक आर्टिकल हमने क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया। आप इसको चेकआउट करें, ये देखें सबसे पहले ऊपर क्या आ गया, ये वाला टाइटल आ गया। और टाइटल के बाद क्या आ गया, उसका नीचे जो पिक है वो आ गई, ठीक है। और नीचे उसने वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आउटलाइंस उसकी आ गई हैं, ठीक है। आउटलाइन के बाद वो नीचे डालेगा FAQs डाल देगा, ठीक है। और FAQs के बाद एंड पे क्या डाल देगा, कंक्लूजन डाल देगा। एक आर्टिकल में ये लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि फाइवर के ऊपर जो लोग किस तरीके से जो है ना वो कंटेंट राइटिंग की जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं। तो अगर हम फाइवर की बात करें तो मैं फाइवर ओपन करता हूँ जी। मैंने फाइवर ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये चेक करें, ये फाइवर ओपन हो गया। अब इधर फाइवर पे ना हम कंटेंट राइटिंग लिखते हैं जी, ठीक है जी। कंटेंट CON TENT राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। हम देखते हैं जो गिग्स हैं वो मेरे पास कंटेंट राइटिंग की कैसी कैसी आ रही। चलें जी, ये कंटेंट राइटिंग को बता रहा है जी, ठीक है। एक मिनट, ये लेवल 2 का बंदा है और ये भी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा है। अब आर्टिकल चाहे आप जो है वो आप यूज करें चैट जीपीटी, और इसके अलावा एक ऐसा टूल है जो कि पेड है, वो भी एक अच्छा टूल है। उधर भी अच्छे खासे जो लोग हैं वो जो है वो उस पे उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। उसका नाम है जारविस और जैस्पर और सर्फर SEO। ये जो टूल मैंने आपको बता रहे हैं ये सारे एक ही हैं। ये देखें, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ये तो सिंपल मतलब कंटेंट राइटिंग वो कह रहे हैं जो लिखवाना चाहिए। देखिए SEO ब्लॉग्स आ गए, कंटेंट लिखवा लें, ठीक है। यूनिक आ गई, SEO ऑप्टिमाइज आ गया, कंटेंट आ गया, सर्फर आ गया, सॉरी किधर चला गया, देखिए इसे लिखा हुआ, ये देखिए सर्फर ऑप्टिमाइज। अब ये सर्फर जो है ना ये एक टूल है, ठीक है। ये क्या है जी, टूल है। इसी तरीके से हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी टेक, ठीक है, आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना ये टूल से भी लिख रहे हैं, फ्री जो चैट जीपीटी है उससे भी लिख रहे हैं। मतलब आर्टिकल जो है ना इतना कोई मुश्किल नहीं। AI का दौर है, AI के दौर में आर्टिकल जो है ना राइटिंग ये करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हाँ मैनुअल जो है वो थोड़ा बहुत होता है, बाकी सारे लोग ही सारे के सारे लोग ही AI यूज करते हैं। मतलब टूल से आर्टिकल सारे के सारे लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बता रहा था, मैंने आपको एक टूल का नेम बताया था, क्या वाला, जैस्पर। तो मैं इधर सर्च करता हूँ JASPER। देखिए मैंने अकेला सिर्फ सर्च करना जैस्पर, तब ये देखें मेरे पास वो बंदे आ गए हैं जो कि जैस्पर के नाम से उन्होंने गिग वगैरह बनाई हुई है। ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, सर्फर लिखा हुआ है, जैस्पर SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। मतलब ये जारविस और सर्फर से लिख रहा है और ये लेवल 2 का सेलर है। अब जो क्लाइंट है जब वो इसको देगा ना, आर्टिकल देगा लिखने के लिए, तो उसे पता है कि ये जो दो टूल्स हैं ये इनसे आर्टिकल राइट करता है और ये पे टूल है, तो इसे वो जो है ना अपना $10 जो है ना वो पे करेंगे इसे, ठीक है। तो बाकी ये देखें ये सर्फर आ रहा है। इसी तरीके से ये जी आगे सर्फर SEO आ गया, ये क्या, ये जैस्पर आ गया। तो ये जो जैस्पर टूल है ना ये पेड है। चैट जो जीपीटी है ये क्या है, फ्री है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि टूल के बारे में, जो कि सर्फर जो टूल है या जैस्पर टूल है, इसमें क्या है, ये ना इसमें 10,000 वर्ड होते हैं और ये ₹550 में आपको मिलेगा एक टूल। और ये ना एक वीक तक आपके पास इसकी एक्सेस रहती है, ठीक है। मैं आपको इसका जो लॉगिन का जो मेथड है वो सारा बता दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने इसको किस तरीके से लॉगिन करना है, इसको यूज कैसे करना है, मैं इससे आपको एक आर्टिकल भी लिख के दिखा दूंगा कि आपने आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। देखें अगर जो ₹500 में अगर आपको आर्टिकल जो है ना वो कंटेंट राइटिंग आपको आ जाती है, कल को आप भी अपना जब फाइवर का अकाउंट बनाएंगे तो आप भी अपनी जो है ना एक SEO राइटिंग की जो है ना वो गिग बना सकते हैं। जारवस के नाम से भी बना सकते हैं, जैस्पर के नाम से भी बना सकते हैं, सर्फर SEO के नाम से बना, जैसे कि सर गुफरान हदी ने भी बनाई हुई है, ठीक है, सर्फर के नाम से। तो मतलब यह है कि ज्यादातर जो लोग है ना वो अपनी जो सर्विसेज है ना वो फाइबर के ऊपर आर्टिकल के तौर के पे भी क्या करते हैं, उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो है ना वो फाइबर जो है ना फाइबर के ऊपर ना ये जो सर्विसेज है ये आप दे सकते हैं,
ठीक है, तो जैसा कि हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है सबको? आर्टिकल, चलें ठीक हो गया। अगर जो क्लाइंट है ना, आपने क्लाइंट को बता देना है, भी मैं इधर से लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये वो उस टूल को आप घुमा सकते हैं, आप उसमें मैनुअल टच दे सकते हैं। एक अच्छा आर्टिकल अगर आप उससे लिख के देंगे ना, तो वो आपको आगे जो नेक्स्ट हुआ है वो ज्यादातर ऑर्डर आपको ही देगा, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को एक बार सेटिस्फाई करें, उसके बाद जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, फिर चाहे आप जो चैट जीपीटी या उधर से आप लिख दें, आप टूल से लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जब आप फर्स्ट टाइम है तो आप ना जैस्पर जो टूल है वो यूज करके ना उससे लिखें, क्योंकि वो आपको एक अच्छा जो कंटेंट है ना वो कर क्रिएट करके देगा, ठीक है। जिसके जरिए जो है ना वो आपका जो क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाई होगा। जब मैं आपको बताता हूँ, सर गुफरान नदी का जो क्लाइंट था ना, जॉन था, वो तकरीबन डेली के 50-50, ठीक है, और 100-100 आर्टिकल्स वो देता था। वो सारे के सारे हम ना अपना लिखते थे जारवस से ही, मतलब ये उसका दूसरा नाम है, जारवस भी इसको कहते हैं और इसको जैस्पर भी कहते हैं। तो इससे क्या करते थे, वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, ठीक है। तो हम वो सारा दिन मतलब वो इसी टूल्स के साथ आर्टिकल लिखते थे। लेकिन उसके बाद हम ना चैट जो जीपीटी है उधर से भी लिख लेते थे, लेकिन वो फ्री में था ना। तो ये था कि मतलब हमारा जो एक जो ऑर्डर की रूटीन थी ना वो बन गई थी, वो बंदा हम पे बिलीव कर लेता था। हम क्या करते थे, हम उस टूल से भी यूज कर लेते थे और चैट जीपीटी भी यूज कर लेते थे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसके आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया ना, तो हमने जो पेड जो टूल था उधर से स्टार्ट किया। तो इसमें ना ये एक वीक के लिए आपको इसकी जो सर्विस है ना वो मिलती है। उसमें ना 10,000 वर्ड होते हैं, ठीक है। और जो एक आर्टिकल है ना वो तकरीबन 800 वर्ड या में ना 1,000 वर्ड का होता है बस। इससे ज्यादा आर्टिकल नहीं होता। तो अगर आप एक टूल बाय करके उसमें 10,000 वर्ड है, अगर आप 1,000 वर्ड जो है वो ज़ाया कर लेते हैं, 2,000 कर लेते हैं, 3,000 कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको एक जो आर्टिकल है वो तो कम से कम आपको लिखना आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि अगर आप 2-3 हजार या 4,000 जो है ना वो वर्ड ज़ाया करके 1,000 वर्ड आप लिख लें, तो वो ज्यादा बेस्ट है, आपको कंटेंट राइटिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, चले इसी तरीके से जो है ना, अब मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको ना जो टूल है वो बताने लगा हूँ। एक मिनट के मैं यहाँ पे ना व्हाट्सअप जो है ना वो अटैच कर लूँ। अच्छा मेरी बात सुनो अपना, काशिफ, यार वो गए हुए हैं, मैंने उनको भेज दिया था, क्या उनका नाम है, जब वो आ जाए ना तो मुझे बुला लेना। किधर? ठीक है ठीक। चलेंगे, वेब व्हाट्सएप हमने ओपन कर। मैं आपको ना जो लॉगिन का जो मेथड है वो बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ना वो टूल को लॉगिन करना है, ठीक है। आज जस्ट हम उससे लॉगिन का जो मेथड है वो करेंगे। कल से हम क्या करेंगे, इसमें जो आर्टिकल है वो भी एक दफ़ा हम लिख के चेक करेंगे। उसके बाद हम जो आपके जितने भी जो सवाल जवाब है वो करेंगे, ठीक है। मैं इधर बस ये टूल जो लॉगिन करना आपको सिखा रहा हूँ। चलिए, अब जो टूल है ना वो 3 तरीके से लॉगिन होता है, ठीक है। ये सुन लें आप। अगर कल को आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे ना जो जैस्पर है वो दे दें या जारवस दे दें, मैं आपको अगर सेंड करता हूँ जी, मैंने आपको जीमेल सेंड की और साथ मैंने आपको बता दिया ये ना मेल डॉट जो टी एम है उसके जरिए लॉगिन होगा, तो आपने वैसे इसे लॉगिन कर लेना मेल डॉट टी एम के जरिए। अगर मैं आपको बताया जी gmail.com है, तो आप उसे जीमेल के जरिए लॉगिन करेंगे। अगर मैं आपको बताऊंगा जी outlook.com, तो फिर आप उसे outlook.com के जरिए उसे लॉगिन करेंगे। तो आज मैं जो है ना वो तीनों मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा जी मेल.टीएम। तो अगर आगे लिखा हो, टूल के आगे लिखा हो मेल.टीएम, तो आप क्या करेंगे, सुकून से गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे मेल.टीएम, ठीक है। इंटर कर दिया जी। जैसे मेल.टीएम इंटर करेंगे और ये फर्स्ट वाली जो साइट है इसको ओपन करना है, ये देखें, ये आपके सामने जो है ना ये मतलब ना ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इधर पहले कोई ना मेरे ख्याल में लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। तो चाहे लॉगिन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपने इसे एक दफा ना लॉग आउट करना है, ठीक है। तो लॉग आउट आपने किधर से करना है, ये जिधर आपको सीवी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इधर कोई ना कोई इंग्लिश की कोई वर्डिंग नजर आ रही होगी,
आप क्या करेंगे, उधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है साइन आउट, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग आउट जिसे हम कहते हैं ना, वो हो जाएगा। लॉग आउट करने के बाद आप दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे, लॉगिन, ये क्या लिखा हुआ है लॉगिन, इसके ऊपर क्या कर देंगे आप, क्लिक कर दें। और जो मैं आपको ईमेल मैं आपको सेंड करूंगा वो आपने इधर क्या करनी है जी, लिख लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो ईमेल लिखता हूँ जी। ड्राइव डॉट को, अब ये मैंने क्या किया कि जो जीमेल है ना वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये ले लीजिए, ये देखें पासवर्ड जो है ना वो मैं लिखने लगा। ये मैं जो पासवर्ड है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। इधर से आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे क्लिक करें, इंटर इनवैलिड। चले मैं इसको देख लेता हूँ क्या हुआ, चेक कर लूँ। चलें ये देखें मैंने क्या किया कि जो मैं आपको ईमेल भेजूंगा ना, आपने वो क्या करनी है जी, ऐसे करके उसे लॉगिन कर लेना है। ये क्या थी, mail.tm वाली। जैसे आप उसे लॉगिन कर लेंगे ना, ये वाली मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ईमेल क्या किया, लॉगिन कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट टैब ओपन कर लेना है जी, न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे जी जैस्पर होम, सुन लें, JASPER, जैस्पर होम। यहाँ पे आप इंटर कर दें। जैसे ही इंटर किया उसके बाद ये देखें जैस्पर होम, आपको सामने जो पेज है, ये फर्स्ट वाली जो साइट, आप इसे क्या कर लेंगे जी, ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसे ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, लॉग आउट करें आप इधर से इसको, इधर से लॉग आउट। मेरे पास पहले ही था ना, लॉग इन था, ये लॉग आउट हो गया। मतलब आपके सामने ना ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे आप जैस्पर होम ओपन करेंगे ना, तो पूछेगा जैस्पर विद अपना बेटर कंटेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना आपने, आप करेंगे और कंटिन्यू विद ईमेल। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, ये आपकी जो जीमेल जो गूगल पे लगी है ना वो उठा लेगा। आपने क्या करना है जी, और कंटिन्यू विद ईमेल, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। तो वो इधर से आपसे पूछेंगे कि इधर आप क्या लिखें जी, ईमेल एड्रेस लिखें। इधर आपने ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो मैं आपको सेंड करूंगा। ये देखें जो हमने लॉगिन इधर किया था ना, ये वाला। तो आप ये मतलब उधर लिखेंगे कंट्रोल C, और उसके बाद इधर आके कंट्रोल V। अब ये देखें जैसे मैं इधर से कंटिन्यू करूंगा ना, तो ये वाली जो थी ना, ये जो मैंने ईमेल इधर लिखी है, इसको मैंने लॉगिन किया था mail.tm में, ये साथ वाले टैब में। अब इधर मैंने इसे लॉगिन इसीलिए किया था ताकि इधर क्या है, OTP कोड सेंड हो। अब ये मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी। वेरीफाई होने के बाद ये देखें वो उसने क्या कर दिया जी, कोड सेंड कर दिया। कोड उसने किधर सेंड किया है, इस ईमेल के ऊपर। ये ईमेल मैंने mail.tm में लॉगिन की थी ऐसी, ये साथ पड़ी साथ वाले टैब में। तो ये देखें इधर क्या जी, एक आपको मैसेज जो है ना, मेल आ जाएगी कि इधर क्या होगी जी, लॉगिन होगी। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जी आ गई ना ये वाली मेल। ठीक है, तो ये देखें वेरीफाई जैस्पर AI। तो इधर मैं डबल क्लिक करूंगा, इसे मैं ओपन करूंगा। इधर जो कोड आया ना, उसको मैं क्या कर लूंगा, जैसे कॉपी कर लूंगा इस कोड को। या तो मैं इसको कॉपी करके उधर कर दूं पेस्ट, ये भी ठीक है। या फिर डायरेक्ट मैं क्या कर दूं, लॉग इन टू जैस्पर, इसके ऊपर क्लिक कर दूं, लॉग इन टू जैस्पर के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, उसमें लॉग इन हो जाएगा। ये देखें उसने ऑटोमेटिकली कोड उठाया और इसे क्या कर दिया जी,
लॉगिन कर दिया। ये मेरे पास क्या हो गया, अब लॉगिन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना जी, यहाँ पे लिखा है क्रिएट आ डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर चले जाएं। ये इसका क्या जी, डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए जी, यहाँ पे क्रिएट आ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं डॉक्यूमेंट्स को करना चाह रहा हूँ क्रिएट। यहाँ पे लिखा है प्लस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, हमें क्या चाहिए जी, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि हमें नया जो है ना वो आर्टिकल राइट करना है। तो अभी ये हो जाए, ये देखें, ये मेरा जो टूल है ना वो क्या हो गया, लॉगिन हो गया। जैस्पर टूल मैंने क्या कर लिया जी, लॉगिन कर लिया। अब आगे इसके ना दो मोड हैं, एक फोकस मोड और एक पावर मोड है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर हैं, ठीक है, मतलब चैट जीपीटी से भी ज्यादा इसमें जो है ना वो फीचर है। आपको पता है जो फ्री वाली चीज होती है वो फ्री होती है, और जो पेड हो ना वो पेड होती है, ठीक है। तो इससे अगर आप आर्टिकल अपने क्लाइंट को लिख के देंगे ना तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा। हाँ, जब वो आपको ज्यादातर ऑर्डर देना स्टार्ट कर दे, फिर जो है वो आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चैट जीपीटी है उधर से वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी आर्टिकल गूगल उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप इस टूल का जो है वो यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चैट जीपीटी भी ठीक है, ठीक होगा जी, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया वो फ्री है, तो ये क्या है जी, पेड है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको लॉग इन कर लेना है। ये तो इसका मेथड था एक, जो कि मैंने आपको बताया कि mail.tm के जरिए। बस जीमेल आपने लॉगिन इसलिए करनी है क्योंकि उसके ऊपर क्या सेंड होता है, कोड सेंड होता है। बाकी आगे जैस्पर होम वाला जो है ना प्रोसीजर वो सेम टू सेम ही है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो मेथड है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल न्यू टैब ओपन कर लिया। अगर मैं आपको कोई टूल सेंड करता हूँ, उसके आगे लिखा हुआ है gmail.com, जैसे इसके आगे लिखा होता है mail.tm, तो उसके आगे लिखा होगा gmail.com। तो वो आपने जिस तरीके से आप जीमेल लॉगिन करते हैं ना, आप इधर क्लिक करेंगे और ऐड एन अदर अकाउंट, जो मैं आपको जीमेल सेंड करूंगा, ठीक है, वो आपने इधर क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। पासवर्ड भी दूंगा, बस वो जीमेल आपने ऐड करके, मतलब उस जीमेल के ऊपर सिर्फ ना जो कोड है वो सेंड होगा, ठीक है। जैसे हमें mail.tm ऐड की थी ना, तो जब जैस्पर होम पे हम गए थे, कंटिन्यू विद ईमेल किया था, तो कोड सेंड हुआ था। तो बस उस लिए कोड सिर्फ रिसीव करने के लिए हमने ना mail.tm लॉगिन की थी। इसीलिए कोड रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैं आपको जीमेल दूंगा ना वो आपने लॉगिन कर लेंगे, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ना आपको जो कोड है वो रिसीव होगा, ठीक है। अब तीसरी जो थी वो थी जी outlook.com, ठीक है। अगर आ जाए outlook.com तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके डायरेक्ट लिखना जी outlook.com, इंटर। लो जी, इधर भी मैं आपको जो पासवर्ड है और जो इसका जो जीमेल है वो मैं आपको दूंगा। आपने जैसे यहाँ पे जाके साइन इन पे क्लिक करना है, और ये देखें इधर वो मांग रहा है ना ईमेल, तो इधर ईमेल भी मैं दूंगा आपको और पासवर्ड भी मैं दूंगा। बस आपने इधर क्या करना है, लॉगिन करना है। ये तब करना है जब मैं आपको कोड सेंड करूंगा सारे, ठीक है। जब आप मुझे कहेंगे सर हमें ना जैस्पर टूल चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा जी ठीक है ये ले लें। अब उसके आगे लिखा होगा outlook.com लिखा होगा, तो आप इस तरीके से लॉगिन करेंगे। अगर mail.tm लिखा होगा, तो जैसे अभी हमने जो mail.tm के जरिए लॉगिन किया था, आप इस तरीके से लॉगिन करेंगे। अगर आगे लिखा हुआ gmail.com, तो इसी तरीके से जैसे हमने जीमेल को ओपन किया, आप उस तरीके से उसे लॉगिन कर लेंगे। ये तीन तरीके थे इस टूल को लॉगिन करने के। अब मैं आप टूल के बारे में आपको बताऊं, तो कल इंशाल्लाह हम इस पे आर्टिकल भी लिखेंगे। अब ये जो टूल है, ठीक है, अब आप एक दफा इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो दोबारा सुन लीजिएगा। अब ये टूल जो है ना ये आपको 550 रुपये में मिल जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिस, ये कोई मजबूरी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये टूल बाय करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर एक दफा आपको 500 रुपये में अगर आपको आर्टिकल लिखना आ जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, ये बेस्ट वे है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, कि आप इस तरीके से जो है ना ये आपने इसे लॉगिन कर लेना है। मेरे पास ये टूल था, मैंने ये लॉगिन किया। कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। अब हम करते हैं जी बात, आपके जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे, डिस्कशन जो लेक्चर था उसके ऊपर आप वन बाय वन क्या करें, हैंड रेज करें, ठीक है। मैं आप सबको जो है ना जो है वो अनम्यूट करूंगा, आपके सभी के जो क्वेश्चन है वो ले लेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल है जी जूम यूजर, इसको मैंने अनम्यूट किया। उसके बाद सोनिया मुनीर है, इसको मैंने अनम्यूट किया।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे जी अल्लाह हैं? का शुक्र। सर 3 क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी जी मुझे। सर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो प्रॉब्लम है वही जीमेल का है कि जब आपने इधर लॉगिन की तो उसके 2 दिन बाद जो है वो मेरी जीमेल के ऊपर मैसेज आया कि आपका पासवर्ड भी चेंज कर दिया गया है। और दूसरा वो जीमेल जो है वो रिमूव कर दी गई है, डिलीट हो चुकी है। अच्छा, एक मिनट रुको, ये मैं आपके सामने ना ये शेयर करता हूँ और मैं चेक करता हूँ। आपने अच्छा किया याद करवा दी। इधर आपकी जीमेल अगर हुई तो इधर लगी होगी ना। सोनिया सोनिया, हाँ ये वाली ना। जी जी। हाँ नहीं बेटा, ये ना वैसी की वैसी जैसे मतलब आपने लगवाई थी ना, ये वैसी ही हम्म। आपकी जीमेल इधर है। अगर आप कहती तो मैं इधर से ना साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है? उधर से आप चले कर दें सर, क्योंकि ये है कि मैं मेरी शीट्स वगैरह भी इसके अंदर है और फिर मेरा जो लिंक्डइन वो भी नहीं चल रहा। ठीक है ठीक है, इससे मैं ना लॉग आउट करके तो फिर ये कर लेंगे। चले। ठीक है जी, नेक्स्ट। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब मैंने ये मेरी जीमेल चल नहीं रही थी तो फिर मैंने कहा मेरे डेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, मैंने लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो न्यू क्रिएट कर लिया था। एक मिनट। चलें जी। चलें, ये थी इधर से हम, और सबसे पहले इनको डिसेबल करते हैं। चलें, और इधर से आपके जीमेल को मैं करता हूँ जी लॉग आउट। लॉग आउट किया मेरे ख्याल से ना ये। चले, मैं इसको भी कर देता हूँ जी लॉग आउट। ठीक। सोनिया। चले जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन। जी जमीला, आगे जी। जमीला। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन काफी पुराना है, मैं काफी दिनों से करना चाह रही थी। आ, सर मुझे ये पूछना था कि जब हम वेंडर शीट बनाते हैं ना, तो जो हम मेल्स करते हैं तो हमें हाँ, कैसे पता चलेगा कि उन्होंने रीड कर लिए हैं, या हमें हमारी जो मेल्स है उनको रिसीव हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, यानी मतलब वो स्पैम में नहीं चली गई हैं इस तरह से।
अगर वो स्पैम में जाएंगे तो आप वो मैसेज वो ना सेंड नहीं होंगे। जब आपकी मेल स्पैम में चली जाती है ना, वो फिर जी सेंडिंग नहीं होती। आप जब मेल सेंड कर रहे होते हैं ना, फिर वो सेंडिंग नहीं हो रही होती, वो बार बार ना आपका बाइट उधर मतलब वो जा रही होती है। ठीक है, उधर से पता चले चलता सर, है कि अगर रिसीव हो भी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे, या वो ये है कि एक उसके लिए ना जो है एक एक्सटेंशन है, वो आप लगा लें। वो एक्सटेंशन जी लगाने से पता चल जाता है, लेकिन ये वो एक्सटेंशन इतनी कोई खास कारआमद तो नहीं है खैर। लेकिन जी ये है कि आप जो है ना, जब अगर आपको रिप्लाई कर दें तो फिर वो ज्यादा अथेंटिक है। आप देखें, एक दो दिन या 3 दिन जो है ना वो वेट करें। एक तो आपके जी पीछे जो बच्चे हैं वो बहुत बोले जा रहे हैं। आप एक दो दिन जो है ना वो वेट करें, उसके बाद आप क्या करें कि उसे दोबारा मेल सेंड करें। ठीक है, वो जी ज्यादा बेहतर है इससे। एक्सटेंशन ये है कि जी कभी वो ठीक बता रही होती है, कभी नहीं बता रही, वो इतना अच्छा काम वर्क नहीं करती। सर। उसके बाद ये दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सर मेरा ये सवाल था कि लिंक्डइन में आपको कनेक्शन भेजी थी, वो आपने एक्सेप्ट नहीं की। पहले मेरा प्रॉब्लम चल रहा था कि वो मेरी जीमेल और पिन कोड नहीं आ रहा था। वो अब तो वो बन गया है, पर कनेक्शन आपको भेजी थी, वो आपने स्टेप ही नहीं की। हाँ हाँ, सही। जी चलें, जी और इसके अलावा? बस सर यही सवाल था। अच्छा, कर लेते हैं जी आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद ये समन, समन के बाद गुल बेगम। गुल बेगम की बड़ी शिकायतें। समन मैंने आपको अनम्यूट किया है, गुल बेगम को भी अनम्यूट किया। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सारा। गुल बेगम कैसी हैं आप अभी? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये है कि आपकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। वो कहते हैं कि सर, आप गुल बेगम को अनम्यूट कर लेते हैं, हमें आप बात करने का मौका नहीं देते। ये मुझे मैसेज आए हुए थे कुछ बच्चों के ना। मैंने कहा ये गुल बेगम हैंडरेज कर रही होती है, आप हैंडरेज ही नहीं करते। तो इसलिए वो कहते नहीं सर, उनका नेम आपको याद हो गया। जी अभी। हाँ, पठान हूँ ना आप। तो पठान, आप रात को ही पठानों के खिलाफ बात कर रहे थे, अच्छा तो नहीं लग रहा था। कब मैंने पठानों के खिलाफ बात की? आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में हमारे जो पठान भाई हैं वो ऐसे बात करते हैं, क्यों पठानों को उर्दू सही नहीं आती? नहीं नहीं, वो ना फिजिकल जो क्लास है ना, उसमें भी ना कुछ मतलब ऐसे है ना। वो कहते हैं कि आप पंजाबी ना बोले ना, वो पंजाबी में कभी कभार वो फिजिकल में बोल देना। मतलब ये होता है कि पंजाबी में बैठे हो, वो कुछ मतलब बातें या कुछ ऐसे लफ्ज जो पंजाबी में निकल जाए। वो कहते हैं कि सर प्लीज पंजाबी नहीं, उर्दू में बात करें, उर्दू में। वो इसलिए मैंने कहा कि हमारे सर काफी जो है ना वो पठान आते हैं ना, तो उन्हें पंजाबी इतनी समझ। बाकी ये है कि पठान अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये पाकि ये जो पंजाबी है ना, ये तो फिर भी किसी के आगे जो जॉब शॉप जो है ना, इन्हें वो करने का शौक होता है वो कर लेते हैं। लेकिन जो पठान है इधर हमारे हमारे इधर पंजाब में ना, वो किसी के आगे जॉब नहीं करते। मुझे नहीं कि ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो चाहे उन्हें कोई रेडी लगानी पड़े, वो खुद का बिजनेस करते हैं। वो मतलब खुद ही काम करते हैं। काफी मैंने जो है ना वो पठान देखे हैं, वो अपने खुद के बिजनेस करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, जो खुद का बिजनेस वो करते हैं। वो किसी के आगे नौकरी नहीं करते। ये उनमें अच्छी नहीं बात सर, वो नहीं, मैं भी पठान हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, पश्तो भी आती है, उर्दू भी आती है, सिंधी भी है। आती है। कुछ फिर आप वो बेसिकली आप पठान नहीं है, आप है ना पठान की जो है वो कैटेगरी पठान है, लेकिन आप जनरल साइड से हैं। आपको नहीं सर, वो हर कराची में लैंग्वेज। रहने का फायदा है ना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि रात को मैंने ना आपको ईमेल सेंड की थी, वो आपने जो है ना फाइवर में ना नहीं दी। वो जो मैंने लिंक्डइन की ईमेल सेंड की थी वो आपने सर को दे दी, उसकी वजह से फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हम्म। नहीं, आपने मुझे जो ईमेल दी थी, आपने खुद ही कहा था कि मेरा जो फाइवर है वो बना दे अकाउंट, मैंने इसलिए दी। उस पे तो 1 साल पहले वाली ग्राफिक डिजाइन की वो जो वो अकाउंट था आपने ना, नहीं वो ना भेजनी थी, आपने वो सेंड नहीं करनी थी ना। आपने मुझे वो वो तो भेजनी थी। मैंने लिंक्डइन के लिए दी थी ना। मैंने कहा था सर इसमें प्रॉब्लम हो गई है, आखिर में एल की जगह आई लग गया है।
तो उसकी वजह से किसी को कनेक्शन नहीं भेजा जा रहा ना, को चले खैर, कोई आपका कोई पोस्ट। क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, अगर रात वाले में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आई जो सर ने फाइबर के बारे में बताया उसके बारे में, या फिर इसके बारे सास वाली साइट के बारे में सर हमें समझा दें उसके बारे में, बस और कोई में। क्वेश्चन सास नहीं। वाली जो साइट्स होती हैं ये ऐसी साइट्स होती हैं जो कि ना लिंक इंसर्शन लोग करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गैस पोस्टिंग इसमें होती जरूर है, लेकिन कम लोग इस पे गैस पोस्ट करवाते हैं। ज्यादातर लोग जो सास की डिमांड कर रहे होते हैं ना, वो लिंक इंसर्शन करवाने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी सारी सारी जो साइट्स हैं ये भी है ना इंफॉर्मेशनल होती हैं, ठीक है। इसे हम सास की साइट्स जिसके हम नाम कहते हैं। उसके बाद है मोहम्मद साद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। सर मेरे दो सवाल है आपसे करने थे। जी जी। सर एक ये ना, वो पीबीएन क्या होता है? अक्सर फेसबुक पोस्ट पर वो लोग लगाते हैं ना कि पीबीएन चाहिए। पीबीएन चाहिए? जी जी। ठीक हो गया। और और दूसरा ये है सर कि वो आई को पी फाइव है ना, वो हमें वेबसाइट मिलते हैं ना, यूआरएल अनहाइड होते हैं, वो $10 डाल के फिर यूआरएल पर अनहाइड हो जाते हैं। अगर हम उसमें $10 डालें और इसमें फिर आई को पी फाइव है ना, 25,000 वेबसाइट मिलते हैं हमें, वेंडर शीट्स। आप आई कॉपी फाइव पे ना ना जाएं, वो अगर आप उधर जी जाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। उधर जी जाना है तब जाएं जब आपके पास अपनी आउटरीच अच्छी हो। फिर आप जो जी आई को कॉपी फाइव पे जाए ना, आपका जी ऐसे आई जो कॉपी फाइव है ना, वो उस पे ये है कि आपके लिए वो नुकसानदेह है। क्योंकि आपके पास उतनी आई कॉपी फाइव पे ना वही उसी को ऑर्डर लगता है जिसकी ना आउट रीचिंग जो है वो बहुत कम हो जाए, मतलब जिसकी जो प्राइस है ना कम होगी ना वही बंदा ऊपर आएगा, ठीक है। और जिसकी प्राइस कम नहीं होगी वो बंदा ऊपर नहीं आएगा, उसको ऑर्डर शॉर्डर नहीं मिलेंगे। इसलिए आई कॉपी फाइव पे अभी तक आप काम ना करें, अभी आप अपनी ही जो आउटरीच है ना वो करें, ठीक है। उसके बाद है जी निदा जवेद, ठीक है अपना। मेरे ख्याल में भाई किधर चले गए? मोहम्मद हमजा अली थे मेरे ख्याल से। हमजा अली थे या कुछ और थे? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हमजा भाई कैसे हैं आप? जी सर, करम अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी भाईजान। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। असल में ना वो वेबसाइट को रैंक करने में ना 6-7 महीने लग जाते हैं, तो मैं इसलिए गेस्ट पोस्टिंग में आया हूँ। जी जी। तो सर ये जो है ना, आई थिंक मैं ये समझ रहा था कि बेसिक जो है ना इनको क्लियर कर दें कि पीबीएन साइट कैसी होती हैं और अच्छी साइट कौन सी होती हैं, यानी कि जिनमें बहुत कम लिंक लगते हैं, इसका जो है ना वो थोड़ा बता देते हैं अगर। ठीक हो गया। अच्छा ना, एक अब जो अच्छी। आया वो तो ऑफिस में भेजना। एक एक ऑफिस। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। जी हमजा पूछें, क्या क्या कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था, ये बता देंगे यानी कि हमें वेबसाइट को किस तरह यानी अच्छा और बुरा देखना है, यानी कि एक तो जो बनी बैक लिंक के लिए, जो बैक लिंक सेल करती हैं, एक जो अच्छी साइट है जो क्लाइंट को भी अच्छी है और वो बहुत लॉन्ग टर्म अच्छी चलेंगी। जी जी। तो अच्छा यार ऐसा ना, फर्क वो मुझे। बेसिकली ऐसा है कि वो सारी जो चीजें हैं वो आपको स्टार्टिंग में दोबारा से, चले मैं आपको फिर बता देता हूँ। बेसिकली साइट से सभी अच्छी हैं, अगर आप क्लाइंट हैंडलिंग के लिए कर रहे हैं तो मैंने आपको कहा था, आप अगर उनकी ट्रैफिक जो है वो 1000 से कम है तो आप उसे एज अ क्लाइंट के तौर पे जो है ना वो आप देख सकते हैं, हंड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस रिलीज साइट्स वो साइट्स होती हैं जो कि आपका आर्टिकल जो है ना वो जल्दी मतलब जो है ना उसमें अप्रूव करवा दे, उसे हम कहते हैं प्रेस प्रेस अपना रिलीज साइट्स। और इसके अलावा जो कि एक और थी, क्या उसे कहते हैं, इसका कसिनो की या फिर सीबीडी साइट्स, वो ऐसी साइट्स होती हैं जो कि हम पाकिस्तानी एज अ वी आर मुस्लिम हम उनके ऊपर काम नहीं करते, वो क्या होती हैं, हराम होती हैं साइट्स, ठीक है। और जो पीबीएन होती है ना, ये क्या होती हैं, ये नेटवर्क की जो है ना साइट्स जो अपना क्रिएट करती हैं, और ये ना स्लोली स्लोली जो है ना साइट्स को रैंक करती हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिकली क्या होती है, ये सर्च करती हैं विजिबिलिटी को, ठीक है। मतलब ये होती हैं पीबीएन ऐसे एक लिंक लगा दिया और आहिस्ता 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 वो साइट्स को क्या करती हैं, रैंक करते हैं, मतलब स्लोली जो है ना वो रैंकिंग को हम कहते हैं पीबीएन साइट्स वो होती हैं, जी। ठीक है। मतलब जो स्लो स्लो जो है ना वो साइट्स को रैंक करती हैं।
ठीक है जी हमजा। जी सर। जी थैंक यू सो मच। उसके बाद एक मोहम्मद काश मेरे ख्याल से। उसके बाद एक फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरहान भाई, कैसे हैं आप? सर मैं आसमा हूँ। असल में सर मुझे ये पूछना था कि सर ने कि अपनी और कन्वर्सेशन जो सेंड की है क्लाइंट के साथ, जी वो जी। कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सारी बातचीत की है। एक तो ये सवाल पूछना था सर, 3-4 सवाल हैं, ज़रा तसल्ली से मैंने आपसे करना है। हाँ और हाँ। दूसरा ये कि अगर हम व्हाट्सएप से अपने फ़ोन से कॉल मिलाना चाहें या मैसेज करना चाहें यूएसए या यूके में, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, किस तरह कोड मिला के कर भी सकते हैं या नहीं, इसका ये कैसे आप कैसे? जवाब दें। जैसे हम अपने व्हाट्सएप से यूके या यूएसए कॉल मिला सकते हैं कोई कोड मिला के। नहीं नहीं नहीं। और उसमें ऐसा है कि उनकी तरफ ना, जैसे कि हम जो ना, हाँ उनके आप ना व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, ईमो पे या फिर स्काइप पे आप उनके साथ जो है ना वो आपकी बात हो सकती है, ठीक है, बाय फेस वो टू। फ्री होते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि अगर फेस अपना व्हाट्सएप पे अगर उनसे करना चाहे ना, तो उनकी तरफ मेरे ख्याल में पता नहीं कोई ऐप होती है, वो उन्हें इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर वो आपका जो व्हाट्सएप है ना उनका, उधर से आप जो वीडियो कॉल है वो हो जाती है, कोई मसला नहीं। तो वो फ्री में ही होता है। हाँ ये फ्री में होता है सब कुछ। अच्छा सर, ये जो फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे बात की थी सर ने, जो हमें चैट दिखाई थी। अ, कब दिखाई दी वाला चैट? जो सर ने हमें भेजी थी चैट के, मैंने क्लाइंट को इस तरह से राजी किया था अभी परसों, जो उन्होंने लेक्चर लिया था, तो वो किस उस पे की हुई है उन्होंने बात। मेरे ख्याल में उन्होंने दिखाई थी आपको जो फाइवर है ना, उसके ऊपर मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, आप फाइबर पे की हुई। ग्रुप उसमें सेंड की थी, ग्रुप के अंदर जी जी। फाइवर के ऊपर होगी, हाँ। अच्छा सर, और फाइवर पे जो गिग लगती है वो $15 से $20 की लगती है, और हमें तो कोई वेबसाइट ही नहीं मिल रही है ऐसी, हमेशा $80 $100 इससे तो नीचे आ नहीं ही वो नहीं रहे जरूरी नहीं कि आदमी। 15 से 20 डॉलर है आपकी कस्टम ऑफर। अगर आपकी गिग है ना $5 की, ठीक है, तो आप जो है ना वो $50 का भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो कस्टम ऑफर भेजी जा सकती है, कोई इशू नहीं फाइबर के ऊपर। अच्छा सर, और वो लिंक्डइन पे ना कल भी मैंने देखा बहुत सारे ग्रुप्स में इस तरह है कि आप हमारा रीसेलर बने और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो उस ग्रुप ज्वाइन करने से बेहतर है सर कि आप लोगों की लिस्ट ही अगर हमें, क्योंकि सर ने एक दफ़ा कहा था कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें मार्जिन रखते हैं $2 या $3 का, और वो हम लिस्ट आपका लगा आपको दी लेते हैं। दी थी ना, आपको वो लिस्ट दी तो ये आपको नहीं मिली। सर वो दी तो है, लेकिन वो 1 महीने के लिए आपने कहा, अगर आप आगे तक उसको टाइम करते हैं तो हम लोग को बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम फिर 1 महीने बाद करेंगे क्या, क्योंकि हमारी तो लिस्ट तैयार ही नहीं है और फिर क्लाइंट मिलेंगे नहीं नहीं कोई पता मसला नहीं नहीं कब है, ये वो लोग। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। हेलो जी। जी, थैंक यू सर, बस ये बात है। ठीक है, एक नहीं नहीं बाकी मैं आपको करता हूँ सेंड ना क्लास, ये थोड़ी देर तक मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ ठीक ठीक। उसके बाद ये बिशारत शहजाद। उसके बाद ये शिजा बिशारत में मैंने आपको अनम्यूट किया है। उसके बाद शाजिया रशीद को अनम्यूट किया, उसके बाद सरफराज को अनम्यूट किया, उसके बाद अनस जो है चौधरी उसको अनम्यूट किया है, उसके बाद रीमा को unmute किया है, सर मैरा अस्सलाम को। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वन बाय वन बोलना है, मैंने सभी को एक दफा किया है, वन बाय वन प्लीज। अच्छा जी बिशारत सर, भैया पहले आप। मैं बात कर लूं। जी 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 कैसे हैं बिशारत। सर आप। जी अल्लाह का शुक्र भाई जनाब ने। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो मेरा भी पहले का टॉपिक्स का वो क्वेश्चन था। मैं तो काफी देर से पूछना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला था, जी जी। तो चलें आज अच्छा हो गया है। तो वो सर मैं लिंक्डइन के बारे में था। हाँ और वो क्वेश्चन ये है कि सर मैं बेसिकली ना मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है एज एन इंजीनियर के तौर पे, जी जी। और उसके ऊपर मेरे 150 कनेक्शंस ऑलरेडी हैं। ठीक हो गया। तो अब नई प्रोफाइल बनाऊं या उस प्रोफाइल को पूरा अगर एसईओ वो के मुताबिक अगर एडिट वो करूं। आपके कार मतलब अगर वो आपके यूज में है, तो फिर आप ऐसा करें कि उसको बनाने दें, आप नया जो है ना वो कनेक्शन जी वगैरह नया जो प्रोफाइल है ना वो आप क्रिएट कर लें, ठीक है, जैसे कि ठीक आप, है। ठीक है, उसमें ये होगा राइट सर, अच्छा मैं इसलिए वो नहीं चाह रहा था, मैंने कहा वो कनेक्शंस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो हेल्प हो जाएगी। एक वो मेरी नहीं, एक उसमें मेरा फिर आपके जो कनेक्शन है ना वो गेस्ट पोस्टिंग वाले रिलेटेड। अच्छा राइट सर। जी अच्छा उसके मुताबिक नहीं होंगे। जी जी। ठीक हो गया सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। वेलकम। उसके बाद है जी शिजा शिजा
चलें, उसके बाद सरफराज भी नहीं हुआ, उसके बाद है जी हलीमा आप भी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें प्रपोजल लिखना सिखाएंगे, या सैंपल भी भेज दीजिएगा कि किस तरह से प्रपोजल हम सेंड करते हैं कोई भी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे। वो सैंपल सभी जो है ना वो ग्रुप पे आप उधर चेक करें, ग्रुप्स में एज अ सैंपल के तौर पे जो है ना वो सेंड हमने भेजे हुए हैं। राय महमूद साहब कैमरा भी ऑन करके बैठे हुए हैं और अनम्यूट भी नहीं किया है। चलें जी, राय साहब आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुना सर। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी बहुत दिनों से आपने सर क्वेश्चन लिया, मैं बहुत कोशिश कर रहा था। जी जी, करें करें कसम। मैंने ना गिग बनाई हुई, गिग भी रैंक कर रही है। फाइबर अकाउंट पे कैसे पता चलेगा कि ये रैंक है कि नहीं रैंक? वो आपके ना बगैर फिल्टर के ऊपर आ जाएगी अगर वो रैंक हो। तो सबसे पहले ये आपको ना आई सर बता देंगे ना, तो उसके बाद जब आपके इंप्रेशन और जो क्लिक्स है ना वो आएंगे ना, तो ये फाइबर का जो वर्क है ये मेरे पास ही है। तो कोई मसला नहीं है। हम ना जब आपकी जो गिग है वो ऊपर आएगी, उसके उसके ऊपर इंप्रेशन और जो क्लिक्स है वो आएंगे ना, फिर हम ना फेक जो है ना वो रिव्यू लेंगे। फेक तो नहीं होंगे खैर, हम ना बाइट से लेंगे, वो डायरेक्ट आपके ऑर्डर ही लगेंगे, वो कोई मसला नहीं है। तो जब आपकी गिग थोड़ी सी रैंक हो जाएगी, फिर ऑर्गेनिकली जो ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो है ना वो फाइवर के ऊपर, हाँ अभी फाइवर के ऊपर लेक्चर आज भी आपका होगा ना रात 9 से 11 बजे तक ना, सर गुफरान आती के साथ। अच्छा। सर मैंने ना गिग बनाई थी, तो वो पहले सफे पर आ रही थी, पहले पेज पर ही ना, तो पहली लाइन में दूसरे नंबर पर गिग आई थी, हम्म। रैंक थी। तो ये जब आप ते फर्स्ट बनाओगे ना तो वो इसी तरीके से होगा, कभी आपकी फर्स्ट पेज पे आने करेगी, कभी आपकी दूसरी पेज पे चली जाया करेगी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन यह है कि जब उसके बाद इंप्रेशन और क्लिक्स जब अच्छी हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर रिव्यू लाजमी लगवाएं जी। उसके बाद हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। जी वालेकुम सलाम, आप ही कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साकिब भाई, मुझे अभी आपका परसों जो आपने ब्लॉग रिसर्च बताई थी, मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने थे आपसे। वो जी प्लीज मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे क्लियर कर दें। एक आपने ब्लॉग रिसर्च में जैसे आपने एग्जांपल दी थी स्कूपर की, वो जी आपने जी वेबसाइट ओपन करी, उसके बाद आपने उसमें से लिंक्स ओपन किए रैंडमली, और उसमें जो लिंक्स लगे हुए थे एक्सटर्नल, आपने उससे हमें बता दिया कि जी इस तरह हम वहाँ पे जो एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए होते हैं उन्हें आप ओपन करें, और हम्म, वो आपके एज अ क्लाइंट आप उन्हें हंट कर सकते हैं। हाँ उसमें हाँ मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि जब हम उनके एक्सटर्नल लिंक, अभी एग्जांपल के लिए मैंने अपने सामने लैपटॉप पे वो ऑन किया हुआ है, उसमें मैंने स्कूपट पे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एक जो है वो लिंक ओपन किए, तो साथ भाई उसमें देखिए कि एक ऑलरेडी जो एक वहां पे है उनका लिंक वहां पे, तो जो बंदा ऑलरेडी वहां पे उसके मिलियंस में उसके जो है वो उसकी ट्रैफिक जा रही होती है, जो एक्सटर्नल लिंक की बात कर रही हूँ ये, यानी डायरेक्ट स्कूपट की नहीं है ये, एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, उसकी जी जी। मिलियंस में ट्रैफिक जा रही है, मिलियंस में उसकी गूगल इंडेक्स हुई है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बंदा हमारा क्लाइंट बनेगा जिसकी ऑलरेडी इतनी रैंक है वो? अच्छा, तो एक ये और कैसे बात आपको पॉसिबल? बता दूं, जिसकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे भी है ना, गेस्ट पोस्टिंग की उसे भी जरूरत है अपनी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। तो हर वेबसाइट लिंक लगवाती है, लेकिन ये है कि जो वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक मिलियंस में है ना, वो देखेगी कि उस वो लिंक लगवाएगी अपने से ज्यादा जो है ना, जिस पे ट्रैफिक ज्यादा होगी उसके ऊपर लिंक। अब एक वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो है 2000 पे, ठीक है, सॉरी 2000 ना, मतलब उसकी जो ट्रैफिक है वो है। अब ये नहीं है कि वो लिंक लगवाएगी 500 वाले के ऊपर, नहीं, वो 2000 वाला कम से कम 5000 वाले के ऊपर लिंक लगवाएगा, ताकि उसकी वेबसाइट क्या करे, बूस्ट करे। तो ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल जो लिंक है ना, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो वो आपके क्लाइंट हैं। ब्लॉग रिसर्च से अगर उसने देखे ना, उसने लिंक लगवाया हुआ है, तो अगर वो इस साइट्स के ऊपर लगवा रहा है तो हम उसके कंपटीटर उसे बता सकते हैं कि मैंने चेक किया, आपने nytime.com के ऊपर आपका ड्रॉप हो लिंक गया। लगा हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो है ना ट्रैफिक कितनी है, अगर आपको इस मुताबिक, अगर आपको मैं दो चार और साइट दिखाऊं उसकी भी ट्रैफिक इससे अच्छी है, ठीक है, तो अगर आप उधर लिंक लगवाएंगे तो आपकी जो है ना साइट वो ज्यादा रैंक करेगी। तो आप इस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, ठीक ठीक हो गया। और आपने सागर भाई कहा था ना कि आप हमें इनकी कंपेटिटर्स जो है वो सैम्बरशिप दिखाएंगे, तो फिल वक्त तो हम लोगों के पास तो सैम्बरशिप एक्सेस नहीं है अभी, क्योंकि हमने टूल परचेज नहीं किया हुआ। लेकिन प्लीज वो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास तो ऑलरेडी होगी ना, तो हाँ आप हाँ वो प्लीज सैम्बर से एक बार वो कंपेटिटर्स जो है ना वो हमें जरूर दिखाइएगा लाइव के, जो है ना वो हाँ। कैसे होते हैं वो।
और तीसरा क्वेश्चन मेरा लास्ट ये है ताकि भाई कि आपने अभी ट्रैफिक की भी एक और भाई ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जी वो उनका प्रीवियस लेक्चर्स में से क्वेश्चन था कि हम जब भी वेंडर साइट बना रहे होते हैं, मेरी आवाज आ रही है साकिब भाई? जी जी आ रही है। जी, तो वो साकिब भाई ने ट्रैफिक का क्वेश्चन पूछा था कि जी ट्रैफिक, और अभी आपने उन्हें आंसर किया है कि ट्रैफिक आप देख लिया करें कि अगर वो उसकी जो है वो अच्छी जा रही है, 1000 से अबव है, तो वो फिर आप जो है उसे वेंडर लिस्ट में। लेकिन साकिब भाई क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्रैफिक जो होती है तो फ्लक्चुएट होती रहती है? फॉर एग्जाम्पल आपने कल में देखा होगा रात में तो उसकी ट्रैफिक जा रही होगी थाउजेंड्स में, हो जी सकता जी है मैं बिल्कुल। उस टाइम पे देखूं, मैं अगले दिन देखूं तो वो फ्लक्चुएट हो जाती है। तो हाँ हम हाँ। ट्रैफिक को देख के तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे नहीं नहीं, ज्यादा अब बेहतर ये जो कि हम उसकी मेरी बात रैंकिंग सुने, देखें कि उसकी अब जो हाईएस्ट अब रैंक। जो अब जो बेसिकली जो उसका मालिक होता है ना साइट्स का, उसे पता होता है कि यार मेरी जो साइट्स, अब मैं बताता हूँ, अगर मेरी जो वेबसाइट है ना, मैं उसकी गेस्ट पोस्टिंग भी साथ साथ करवा रहा हूँ और साथ मैं लोगों को डील भी दे रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट पे आए हैं, मैं इतने पैसे लूंगा, मतलब एज ए एडमिन के तौर पे मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में अपनी वेबसाइट के लिंक भी लगवा रहा हूँ हाई अथॉरिटी साइट्स के ऊपर, ठीक है। अब मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी जो ट्रैफिक है वो अप्स भी हो रही है और डाउन भी जा रही है। जब बंदा मुझसे बात करेगा तो मैं उसकी बात को फॉलो करूंगा, ठीक है, कि मेरी वाकई ट्रैफिक अप एंड डाउन जा रही है। हो सकता है कि मेरी अब ट्रैफिक इतनी हो, या हो सकता है मेरी ट्रैफिक अप डाउन हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज आके भाई हमारा ग्रुप बना दें। काफी टाइम हो गया, मतलब यकीनन आप भी ये बिजी मेरे होंगे, बात लेकिन सुने, प्लीज मैंने जैसे ही आपको आप कहा फ्री था कि होंगे। मैं आपके जो लेक्चर है ना वो 4 बजे से लेके 6 बजे, सॉरी 5 बजे तक वो लूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे और मुझे लगेगा तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप आपका बना दूंगा, आप परेशान ना हो। कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि अभी तक आपका सारे मामला सेट जा रहे हैं और मैं वही नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हुई, बाकी ये है कि बाकी सारे जो है ना, आप सारे के सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और इंशाल्लाह मैं आपका ग्रुप भी बना दूँ, ठीक है। जी साकिब भाई, ईमेल वेरीफाई का कोई एक्सटेंशन होती है जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि ईमेल जो हम एक दफा सेंड करने से पहले हमें आइडिया हो जाए कि ये ईमेल जो है वो सेंड होगी भी कि नहीं होगी? ऐसी भी वो एक्सटेंशन है? वो एक्सटेंशन है, लेकिन ना वो बाज औकात वर्क करती है, लेकिन बाज औकात वो वर्क नहीं कर रही होती। इसलिए मैं वो नहीं कहता। आप जैसे ये एक आपने पहले भी क्वेश्चन किया, आप ऐसा किया करें, उसे ना देख लिया करें, चेकआउट कर लिया करें, कि मतलब ये है कि अगर वो आपका 2-4 दिन बाद आप देखें, अगर वो रिस्पॉन्स कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसे नहीं दोबारा कर मेल रहा। कर दें, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, रीसेंड कर दिया करें। जी। उसके बाद थैंक यू सो मच। उसके बाद इसमीना खुरम। अच्छा रिशान, ये ना वो लेके आ रहे हैं ना, वो देख लेना। कौन लेके आ रहा है? इधर से भेजा तो मैंने उसको, वो नहीं है, मेरा क्या लगता है, ओ नो, पैसा, हाँ, मोटरसाइकिल लेके, बाइक, बाइक पे बाइक। उसके बाद जी साजिदा फातिमा है और समिया खुरम है। मैंने दोनों को अनम्यूट किया है, चलें खैर। उसके बाद शिजा बलोच है। उसके बाद सालिया सईद है। यार जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो अपने हैंड ना नीचे कर दें, वो हैंड रेज ना अस्सलाम करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी शिजा बलोच आवाज आ रही। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो हम ईमेल बनाते हैं, मतलब मैंने जो बिजनेस ईमेल बनाई है तो अभी बनाई है, तो इसमें कितने ईमेल शुरू में जाने चाहिए कि ये ए से मेरी जो सात ए से है? 7 या 4 से 5, बस ज्यादा नहीं। तो सर आप तो कह रहे हैं कि हमें 100 मेल करनी है, 50 मेल करनी है, फिर उसका क्या वो होगा? कब से कह रहा हूँ मैं, मुझे ये बात कही हुई कोई महीना होने वाला है। तो वो मैंने दो दो तीन तीन ईमेल बनाई है, तो उसमें तो मेरी पुरानी बात ईमेल से सुने, मेरी बात सुने। यही जी बात है ना, आपने काम अभी स्टार्ट किया है, मैंने तकरीबन ये बात महीना की, अगर आपने पहले ईमेल बनाई होती, ठीक है, तो अब आपको ये परेशानी ना होती। आप सुकून से डेली बेस पे, जब आपने न्यू ईमेल क्रिएट किया है, तो आप जस्ट 5 से 4 से 5 दिन आपने ये प्रोसीजर करना, तो उसके बाद आप अच्छी खासी मेल कर सकते हैं। आप 10-15 लोगों को मेल कर सकते हैं। अगर आपने 4 से 5 भी ईमेल अगर आपने बनाई है, तो आप 7 लोगों को करें, देखें आप एक दिन में ना 27 लोगों को मेल कर सकते हैं। लेकिन जब काम ही नहीं करना, काम ही तब करना जब पता चले। अब आपको पता है कि अब जो कोर्स है वो एंडिंग होने वाला है, मतलब अब जो है वो 2-4 दिन या 5 दिन, मतलब ये कोर्स वो एंड होगा। तो अब आप कह रही हैं कि सर मैंने तो मेल ही एक बनाई है, तो ये थोड़ा सा सोचें, अपने साथ भी जो थोड़ा सा ईमानदारी से काम लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद है जी साजिदा खातून। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप यार? जी ठीक ठाक सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना मतलब 15 ईमेल सेंड की हैं
हाँ तो उसमें से 7-8 का रिप्लाई आया सर। हाँ एडमन से डील तो डन किया, लेकिन सर वो आपने बताया नहीं उस वक्त तो चले मतलब कितने डॉलर में हमें डील जो है ना वो फाइनल करनी होती है। वो किसी टिकट मतलब ट्रैफिक के हिसाब से डन करनी होती है, जी जी, ये ये भी क्या मैंने उसका बताया प्रोसेस? कि आपने जो डील है सबसे पहले जो ट्रैफिक है उसको देखना है, फिर उसके साथ डील डन जी। करनी है। DADR जो है ना ये स्कैमिंग भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपने हाँ फोकस हाँ। करना है जो ट्रैफिक है उसके ऊपर। जी, तो सर जिसकी ट्रैफिक मतलब 1K से ज्यादा होती है, उसकी मैक्सिमम कितने, अगर वो मतलब अगर हमें $5, हम उसके साथ बहस करते हैं तो वो कितना मतलब हो $5 जाना से ऊपर चाहिए? नहीं। $5 से ऊपर नहीं, ठीक जी। सही। तो सर अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल हमें सेंड कर देते कि वो ज्यादा बेहतर नहीं था, सबको पता चल जाता। क्या मतलब डिटेल? मतलब ये कि मतलब कि किस वेबसाइट की कितने DADR इतना हो तो आप उसके साथ इतने में मतलब आपको डील ये ना डन बताया करें। हुआ है जी, जब आप स्टैट्स चेक करते हैं तो फिर हर साइट्स का ना डिफरेंट होता है। अब मैं आपको हम्म। कितनी सेंड कर लूंगा, मैं आपको कोई 20 कर दूंगा, 30 कर दूंगा, 100 कर लूंगा। ये जो तो मिलियंस में जो है ना वो मतलब जो साइट्स में पड़ी हैं। जब आपको बताया कि जो साइट जस्ट आप जो ट्रैफिक है वो चेक करें, अगर 1000 से कम है तो जाहिर बात है उसका बनता ही नहीं, अगर 1000 से ज्यादा है तो आप $5 से कम उसके साथ डील डन करें। ठीक है, अगर 5,000 है या 10,000 है तो उसके साथ भी आप $5-6, $7। यहाँ तक कि अगर कोई जर्नल साइट्स है ना, जर्नल साइट्स की तो बिल्कुल जो है ना वो $10 मतलब एंड होता है जर्नल साइट्स के ऊपर। हाँ, जो प्योर है और प्रीमियम है इनकी प्राइस ज्यादा हाई होती है। तो ये आप ट्रैफिक ठीक। को देख के, और दूसरी बात ये अभी तक जो आपने ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन किए हुए हैं, आप उधर से भी अच्छे खासे आइडियस बंदे को हो जाते हैं कि यार ये कितने में हम्म। उस बंदे ने डील डन किया। तो जब तक आप मार्केट में हम्म। आएंगे नहीं, मार्केट में मतलब थोड़ा सा काम नहीं करेंगे तो आपको इन चीजों का नहीं समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद है जी महरीन रजा, उसके बाद जी अरूज, उमैर अरूज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि जो ट्रैफिक के हिसाब से अगर हम साइट्स जैसे आप लोगों ने जो हमें दी है वो अगर ट्रैफिक के हिसाब से ज्यादा ट्रैफिक वाली तो वो बार्गिन कैसे करें हम? वो हमें कैसे टेम्पलेट, पता चलेगा कितनी ट्रैफिक है? वो सेम क्वेश्चन। वो स्टैट से आप चेक करेंगे, जैसे कि सजाद भाई से आपने जो है ना वो AHRF की आप सहूलत ले रहे हैं ना, तो सजाद भाई से आपने क्या किया कि जो ट्रैफिक है वो आपने चेक करवाई और आपको पता चला है इस वेबसाइट की ट्रैफिक इतनी है, तो फिर उस हिसाब से आप उसके साथ डील करेंगे ना। सर सजाद का नंबर और वो जो सहूलत आपको इसलिए दिया, आप 200 यूरो में सेंड करें, वो आपको डाटा निकाल के देंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी अरूज, उमैर अरूज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि एक तो हमें कैटेगरीज का मुझे ना वो लिस्ट बनाई है जो हमने, उसमें वो कैटेगरीज को किस तरह से अलग अलग करते हैं हम, जनरल, टेक्नोलॉजी की और उसके बाद जी आयशा जमील। सर मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी साहिल। जी सर, मेरा एक सवाल था। फाइवर पर मैं गिग बना रहा था, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है टेलर फाइवर फाइवर की गिग फॉर योर बनाना आपको हमने नीड्स। सिखा दी है, नहीं सर, वो जो तो फिर लॉगिन बनाने वगैरह का करने फायदा। के बाद। ऐसे ही भी पहले फाइबर के लेक्चर तो ले लो अल्लाह के बंदो। लेक्चर अभी तक एक हुआ है और गिग भी बना रही है, वाह भाई वाह क्या बात। आयशा नदीम। पहले ये देखो कि हमने काम क्या कर रहे हैं, कम से कम जो क्वेश्चन है वो तो आपको पता हो कि हमने क्वेश्चन करना क्या है। पीछे वाला काम अभी तक आपको आता नहीं, आगे आगे मतलब जो है वो आप कह रहे हैं कि बस जल्दी देना, डॉलर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ही, कैसी हैं आप? सर आवाज आ रही जी जी आ रही है। है? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं ठीक हूँ सर। मैं हाउस वाइफ और बिजी भी कुछ रहती हूँ और मुझे कुछ लोन कुछ इतना खास नहीं पता इसका ना, लेकिन मैं ना सर गुफरान के यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखती थी और अभी मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, जिसकी वजह से ना मैं पीछे रह गई हूँ इसमें। क्या हुआ? गैस पोस्ट मैंने एडवांस में ही फीस जमा कराई थी 25 अगस्त को ही, अभी बैच 7 नहीं शुरू हुआ था।
तो उसी दौरान सर शहजाद के जीबो वाले ले रही थी, कुछ लेक्चर सुन जी रही जी। थी। तो ना वहां पे किसी ने पोस्ट वगैरह लगाई हुई थी, ये डॉलर कमाए और ये वो। मैंने समझा ये इसकी होगी। वो व्हाट्सएप पे मैं गई, फिर उन्होंने मुझे ले लिया कि छोड़ें ये वो, आपके चक्रों में पड़ रही हैं। फिर मैं फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ तब तक ये क्लासेस नहीं शुरू हो रही थी, क्लासेस नहीं ना शुरू हुई थी, 10 सितंबर तक यानी कि नहीं शुरू हुई ना। जी जी तो जी। मैं तब तक फिर फ्री थी, 3rd ईयर के पेपर दिए अभी। तो मैंने कहा चलो ये कर लूं। वो फोर्स से जिन्होंने मुझे घेर लिया उधर, मैं इतना मेंटली तौर पे इतनी डिस्टर्ब हो गई, इतना वो बच्चे भी इग्नोर, और पता नहीं क्या क्या वो झमेले में पड़ गई मैं। तो अब मैं पीछे रह गई हूँ। मुझे बहुत, मैं इसलिए पैगाम देना चाहती हूँ कि जब जहाँ हम सर्च कर रहे होते हैं ना, जिस चीज को जो सीख रहे होते हैं, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ऐसी है, तो पहले मैंने, बंदे को वो काम करना चाहिए अच्छे तरीके से। वो आप जी जी उसको पूरी जो डिटेल है वो लें, फिर आगे जो काम है वो करना जी चाहिए। जी। तो यही उन्होंने फिर मुझे वर्क लाया और इस तरह कहा कि छोड़ें, गैस पोस्टिंग में कुछ नहीं रखा हुआ, आप ये काम करें, ये वो, आप तो इतनी ये हैं वो हैं, आपको ये चले राइट खैर ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म मिल गया। काफी इधर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी है, बाकी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आयशा नदीम से मैंने मैं बस आपको ये कहना रिप्लाई कर था कि दूंगा, ठीक है? जी जी, करें क्वेश्चन, करें करें। हेलो हेलो। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी जी। जी जी, मैंने बस ये कहना था, मुझे आप अभी, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं ना अभी चीजों का इतना पता नहीं है, तो मुझे ना आप निकाल ना देना, मैंने भी सीखना है। मैं लास्ट ईयर के, आप मुझे अभी जो इधर है ना, मेरे अपना मोबाइल के ऊपर आपने मैसेज करना है, ठीक है जी? उसके बाद है हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये कहना था सिर्फ कि मुझे पहले 4 रिकॉर्डिंग की वो चाहिए, मतलब मुझे आप रिकॉर्डिंग मैसेज की। करना, मैं आपको उधर भेज दूंगा, ठीक है? उसके बाद है जी शुमाइला नवाजिश। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो मैं ये कहना चाह रही थी, फॉर एग्जांपल आप मैनी टाइम्स आपने ये बात की है कि आप डॉलर्स में कमाने के चक्कर में ना पड़े। सर मुझे हंसी आ जाती है आपकी ये बात सुन के। ऑफ कोर्स एवरीवन इज हियर डॉलर के लिए आएंगे सब तो। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। सभी हम डॉलर के लिए बैठे हैं, डॉलर कमाने के लिए। अच्छा सर, मैं एक्चुअली बस ये बात करना चाह रही थी, फॉर एग्जांपल मेरा एक सिनेरियो है जो मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ। जी जी काशिफ। कि हमारे पास हाँ हाँ हमारे पास एडमिन से डील डन हो गई है, जी। दैट इज समथिंग इज डन। फिर हमारा क्लाइंट से बात होती है और हमारी उसके साथ हमने अपना मार्जिन रख के उसके साथ डील डन कर लिया। ओके, तो हमारा जो क्लाइंट है वो हमें एक लिंक सेंड करेगा अपना जो उसका आर्टिकल है, और हम वो लिंक जो है अपना एडमिन उसको सेंड करेंगे, राइट? नहीं, हम उसके एक आर्टिकल भेजेंगे ना। हमारा जो क्लाइंट है वो हमें आर्टिकल भेजेगा जिसमें लिंक लगा होगा। अगर वो आर्टिकल भेज दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आर्टिकल भी हम खुद लिखेंगे। वो आर्टिकल लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? नहीं तो जी क्लाइंट जी, वो तो आपको। बस आप हमें हाँ, बता रहे हैं आजकल आर्टिकल, कंटेंट हाँ राइटिंग जो हम बात करते हैं, ठीक है। वो तो अच्छा आर्टिकल, वो वो आर्टिकल हम जी सेंड कर देंगे एडमिन को, तो एडमिन हमें लाइव लिंक दे देगा। वो हम भेज देंगे अपने क्लाइंट के पास और वो हमें डॉलर देगा। ठीक ठीक है। अच्छा तो सर ये जो एडमिन है उनके पास हम लोगों ने कुछ चेक करना होता है उनकी वेबसाइट पर कि हमारा जो दिया गया आर्टिकल है वो वहाँ पे पब्लिश हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो गया है, या वो जो आपको एडमिन? वो जो आपको लाइव लिंक देंगे ना, उसका मतलब यही है कि मैंने आपका आर्टिकल जो है ना वो पोस्ट कर दिया। उस लिंक के जरिए ठीक हम है, ये देख सकते हैं कि इस जो साइट के ऊपर हमारा आर्टिकल पब्लिश होगा। और हम वो वाला लिंक जो है वो फिर अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, जी जी, बिल्कुल ऐसे। राइट? ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। उसके बाद है जी सैरिश हमीद, मेरे ख्याल से सैरिश हमीद को मैंने अनम्यूट किया। चले, मेरे ख्याल में ये सो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं?
मैंने कहा शायद वो क्लास लेते लेते ना बोर हो गए हैं। नहीं नहीं सॉरी सर, मैं सर मेरे पास मैं चूंकि हाउस वाइफ हूँ और मेरे बच्चे होते हैं और वो शोर कर रहे होते हैं, इसलिए मैं जो नहीं वो अनम्यूट होती नहीं और रिटर्न में मैसेज करती हूँ। और प्लीज आप काइंडली रिटर्न मैसेज अटेंड किया करें। नहीं वो बेसिकली होता है ये कि इधर से भी जो क्वेश्चन बच्चे, सॉरी बच्चे कह रहा हूँ, स्टूडेंट वो कर रहे होते हैं, तो उधर से भी नहीं। आप ऐसे किया करें, या तो फिर जो मेरा मोबाइल नंबर है ना, जो जूम वाला है, उसके ऊपर आप मैसेज कर दिया करें, मैं उधर से आपके मैसेज का जो है ना वो आंसर ले लिया करूँगा, ठीक है। ये सारी मेरे ख्याल में आप ही लोग ऊपर आ रहे हैं। रिमशा, ये वो नेम है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या, अदनान है मेरे ख्याल से। मैंने आपको अनम्यूट किया है। रेशमा अदनान जी रेशमा आप ही को मैंने अनम्यूट, उसके बाद हारून है, हारून को भी अनम्यूट किया है। और उसके बाद रेहा जाट, जाट साहब को अनम्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। और वालेकुम सलाम, जाट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। क्या नेम है आपका? रिहा जट। अच्छा रिहा जाट, जी रिहा। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सैंडविच बाय करते हैं तो सैंडविच से जो है वो बाइंडर साइड्स कलेक्ट करनी इजी हो जाएंगी, जैसे अब हम वन बाय वन करते हैं कीज वो को यूज कंपटीटर करते है, हुए। कल के लेक्चर में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कंपटीटर को आपने किस तरीके से करना। मैं आपको सैम्पल जो है ना वो यूज करना बता दूंगा। तो ठीक है सर, वो मैंने पेमेंट कर दी है तो आप मुझे जरा वो मतलब प्रोवाइड कर दीजिएगा। पेमेंट कर दिया? पेमेंट को मैंने अभी तक आपको बोला ही नहीं। सर आपने लेक्चर में बोला था कि 500 पेमेंट है, तो जो करेगा तो वो मतलब नहीं, उसको अभी नहीं उसकी करनी, मेरी एसेट्स सुनने दे दी बात नहीं, जाएगी। अभी नहीं है, अभी नहीं। वो मैं कोई स्टूडेंट पैकेज बाय करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, वो सारा प्रोसीजर है, अभी पेमेंट चलिए, नहीं। अब तो चले मेरी ठीक है, आ गई आप है तो वो आप फिर अब। वो मुझे मैसेज जी कीजिएगा, सर। मैं देखूंगा ना कि आपने पेमेंट जो की है। अभी बाकी जो जो सुन रहे हैं वो पेमेंट आपने नहीं करनी, जी सैम्पल सर कर दी है, मैसेज भी कर दिया, अभी क्लास होने से पहले की है। रेहा जाट लिख के सेंड कर दें। और दूसरी बात यह है कि आपने अभी सैमरस की पेमेंट नहीं करनी, वो सारा प्रोसीजर है, वो मैं आपको जब बताऊंगा तो फिर आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सैमरस सारा समझाऊंगा, तो फिर आप जो है वो जो टूल है वो लीजिएगा, उसकी सेस आपको मिल जाएगी 1 मंथ तक, वो आप यूज कर सकते हैं, वो कंपटीटर निकालने के लिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे उसने बताया था, पेमेंट का मैंने अभी तक नहीं बोला, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आपने पेमेंट करके फिर हम वो काम भी कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपका जो ग्रुप उसमें भेज दूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं रात 9 बजे।